के बाद एक बार फिर से हम आपको लाहौर रंग की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान के रंग में खुशामदीद कहेंगे और हम आज बहुत अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, तोहम परस्ती पर, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल के ज़माने में। वैसे पहले भी बहुत कॉमन थी, लेकिन आजकल फ़र्क ये आया है कि लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत वहम करते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है और हमने अपना ईमान, अपना अकीदा, अल्लाह पर तवक्कुल किस तरह से मजबूत करना है, ये चीज़ें हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश करनी है। नाज़रीन, चूँकि तोहम परस्ती पर बात हो रही है तो वक्त की किल्लत है और मैं हसन महमूद जमाती साहब की जानिब जाऊँगा। आप क्या कहेंगे हसन साहब कि इतनी शक्लें हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है तोहम परस्ती की। मैं यूँ कहूँ कि बहुत से घराने, बल्कि शायद ज़माने इसकी वजह से नुकसान उसका हो गया, बर्बाद हो गए और आज तक एक पुरानी रसूमात हैं वो चलती आ रही हैं। क्लोजिंग नोट क्या कहेंगे? बहुत से मैं देखता हूँ कि ख़ानदान ऐसे हैं जो इसकी नज़र हो जाते हैं और हमने बात की तलाक के हवाले से भी, और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये जुड़ी हुई हैं आपस में। क्या क्लोजिंग नोट देंगे हमारे देखने वालों के लिए कि इससे कैसे बचाव, चूँकि हम बचाव की बात कर रहे हैं तो अपना ईमान पुख्ता किस तरह कर सकते हैं? रिजवान भाई, इसके हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो तालीम है और फिर तरबियत है जी। यानी हमें तालीम की ज़रूरत है, हमें अपने मुआशरे को इसके हवाले से आगाही देनी पड़ेगी। बिल्कुल। हमें कुरान और सुन्नत की तालीम से लोगों को आगाह करना पड़ेगा कि दर हकीकत इन चीज़ों का इंसानी ज़िंदगी के साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर इस्लाम ले आने के बाद, ईमान कबूल कर लेने के बाद, अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान ले आने के बाद हमारे ईमान का हमसे क्या तकाज़ा है, ये हमें इल्म हासिल करना होगा। उसके साथ साथ हमें तरबियत की ज़रूरत है। वो रूहानी तरबियत है, वो अखलाक की तरबियत है, और वो जो कुरान की और सुन्नत की हमें तालीम है कि जिसके अंदर फरमाया गया कि मोमिन वो है जो अपने भाई के लिए वही कुछ पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है। ये एक ऐसा जामे कलिमा और जुमला है कि इसको आप अपनी पूरी ज़िंदगी पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम अपने लिए तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करते तो दूसरे के लिए नहीं करेंगे। अगर हम अपनी बर्बादी नहीं चाहते तो दूसरे की बर्बादी नहीं चाहेंगे। अगर हम अपना नुकसान नहीं चाहते तो दूसरे का नुकसान नहीं चाहेंगे। तो इसकी एक बड़ी और अहम और बुनियादी वजह वो हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, इन चीज़ों का दिलों में आना है। तो हसद को भी इस्लाम ने, कुरान मजीद के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने इसको फरमाया कि ये वो चीज़ है कि जो हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है कि जैसे सूखी लकड़ी को आग खा जाती है। तो हसद से, तो ये चीज़ें हैं, मैंने कहा कि ये इल्म से, तालीम से आती हैं। जमाती साहब, कता कलामी की माजरत में एक क्विक कमेंट आपका इस पर भी जानना चाहूँगी कि जब हमारे कदम किसी और तरफ उठते हैं कि अब हम किसी पीर फ़कीर को पकड़ें और हमें लगता है कि हमारा मसला वही हल करेगा, और हम सबको मेरे ख्याल में ऐसा लगता है जब हम बहुत परेशान होते हैं, हालांकि वो वही वक्त होता है जब आपने अल्लाह के साथ कनेक्ट होना होता है। मैंने बहुत से लोगों को जो अल्लाह वाले, जो जेन्युइन अल्लाह वाले हैं और उनसे आपको बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा पीर आपके वालिदैन है, सबसे बड़ा पीर आपकी माँ है। जब आपके घर में आपकी वालदा मौजूद हैं, आप उनसे दुआ करके, उनकी दुआ में जो असर और मतलब जो प्रॉपर तरीके से वो आपके लिए, जिस दिल के साथ वो आपके लिए दुआ करेंगे, कोई और नहीं कर सकता। इसको भी थोड़ा सा मैं चाहूँगी हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा मैसेज आपने फरमाया है। और ये वो चीज़ है कि जिसके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वालिद की रज़ा वो रब की रज़ा है। बिल्कुल। जो कुछ मिलना है दुनिया के अंदर भी, आखिरत के अंदर भी, वो सब कुछ यहीं से मिलने वाला है। मैं एक इस पर हदीस मुबारक अर्ज़ करना चाहूँगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो वालिदैन की दुआ है औलाद के हक़ में, वो बड़ी सरी, बड़ी जल्द कबूल होने वाली है। इस पे एक वाक़या, और इसी पर हमको इसको कंक्लूड करेंगे गुफ्तगू को। एक राहिब था, वो बहुत इबादत गुजार था। वो अपनी, ये अब तवज्जो से देखिएगा कि ये बड़ी ख़ास बात है, वो शख्स काफ़ी अरसे से इबादत कर रहा था। उसका आलम यह था कि वो इबादत के अंदर मशगूल था और उसकी वालदा आई और उसकी वालदा ने उसे आवाज़ दी इस हालत में जब वो नमाज़ पढ़ रहा था। अच्छा। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके दिल में दो ख्याल आए कि मैं या वालदा की आवाज़ पर लब्बैक कहूँ या मैं अपनी नमाज को मुकम्मल करूँ। ये सही बुखारी की मैं रिवायत अर्ज़ कर रहा हूँ। तो उसने नमाज को जारी रखा, फिर उसकी वालदा ने उसे दूसरी आवाज़ दी, फिर तीसरी आवाज़ दी, और तीनों मरतबा उसने यही अमल किया। उसकी वालदा ने उसे एक जुमला कहा। उसकी वालदा ने कहा कि तू तब तक अल्लाह करे कि ना मरे जब तक कि तू फ़ाहिशा औरतों का मुंह ना देख ले। अब उन्होंने उसे कोई बड़ी बद्दुआ नहीं दी, तो इस तरह वो कह के वो रुखसत हो गई। अब माजरा ये था कि जहाँ पर उसकी इबादत गाह थी उसी के करीब एक चरागाह थी, और वहाँ पर एक चरवाहा वो बकरियाँ चराया करता था, और एक फ़ाहिशा औरत उसके पास आया करती थी। कुछ अरसे बाद जब उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो उस खातून ने उसका इल्ज़ाम इस राहिब पर लगा दिया, और फिर जब बादशाह ने
اس راہب کو گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیجی، انہوں نے اس کو گرفتار کیا، اس کی عبادت گاہ کو منہدم کر دیا، اور جب وہ اس کو گرفتار کر کے لے کر جا رہے تھے تو 2 رویا خواتین کھڑی ہوئی تھیں فاحشہ، تو وہ ان کو جاتے ہوئے اس کی جب ان پر نظر پڑی تو وہ مسکرا پڑا۔ اب جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے اس سے کمنٹس لیے کہ آپ بتائیں کہ یہ بچہ جو ہے، یہ اس کا الزام ہے کہ یہ خاتون کہتی ہے کہ یہ آپ کا ہے، اور آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس پر اس راہب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں کیا کہتا ہوں، بجائے اس کے کہ وہ بچہ وہ خود بتائے کہ وہ کس کی اولاد ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا کہ 2 بچوں کے سوا کسی نے کلام نہیں کیا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نے اور ایک اس راہب والے بچے نے۔ تو وہ بچہ کیا تھا؟ پھر وہ بچہ بول اٹھا اور اس نے کہا کہ میرا والد وہ چرواہا ہے، یہ راہب نہیں ہے۔ اس پر اس بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ جب ہم تمہیں گرفتار کر کے لا رہے تھے تو تم مسکرائے کیوں؟ اس پر اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ تم تب تک مرو گے نہیں جب تک کہ تم ان فاحشہ عورتوں کو منہ نہ دیکھ لو۔ تو جب میں نے ان کو دیکھا تو فوراً میرے ذہن کے اندر میری والدہ کی بات آ گئی، اور اس کی وجہ جس طرح والدہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے ہمارے حق میں، تو یہ بددعا کا ذکر کیا جا رہا ہے، اگر ماں بددعا دے دے تو کس حد تک وہ جا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ حسن محمود جماعتی صاحب، آج تھرو آؤٹ ٹرانسمیشن کا حصہ رہے اور بڑی زبردست گفتگو ہمارے ساتھ انہوں نے کی۔ ویورز، اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اور جاتے جاتے یہی بات کہ اپنا عقیدہ اتنا سٹرونگ کر لیں، ہمارا ایمان اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ جو مرضی پریشانی آ جائے ہمارے قدم کسی غلط طرف نہیں اٹھنے چاہیے۔ غلط قدم سے مراد یہ کہ ٹھیک ہے اللہ والے اس دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن وہ چند ایک لوگ ہیں جو ڈھونڈنے سے آپ کو ملتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کا خود بھی تھوڑا سا مضبوط ہونا کافی ضروری ہے، اور محنت اس کے لیے درکار ہوتی ہے، جس طرح سے ہمارے ساتھ پہلے عثمان صاحب موجود تھے انہوں نے کہا۔ لیکن بہرحال ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم کسی غیر اور کسی ناقص عقل والے کے پاس اس میں میں ایڈ یہ بھی کروں گا کہ ہمارا توکل اتنا مضبوط اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ جان اور مان لینا چاہیے کہ جو عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، یہ رزق ہے، سب کچھ اللہ ہی نے دینا ہے، اللہ کی عطا ہے اور اللہ ہی کا مال ہے۔ تو جب ہم یہ مان لیتے ہیں، جب ہم یہ جان لیتے ہیں، پھر ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے، پھر ہمیں خوف نہیں رہتا، پھر ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور شرعی طور پر بھی خود کو مضبوط کرنا، جو ہمارے شرعی احکام ہیں ان کو بھی بجا لانا۔ ویورز، اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل